एक फैक्ट्री बनकर के तैयार हो गई और उस फैक्ट्री का मालिक सोचने लग गया अब इसको चलाया कैसे जाए। उसने सोचा चलो अच्छा इसमें काम करने वाले सभी लोगों को बुलाया जाए। अपने मुंशी के द्वारा उसने अपने काम करने वाले लोगों को कहा कि बुलाओ कि फैक्ट्री हमारी चालू होना चाहिए। उसने बुलाया इंजीनियर को, उसने बोला कि कौन कौन से हमको कार्यकर्ता इसमें काम करने वाले लोग चाहिए। उस इंजीनियर ने सभी को बताया आपको इस प्रकार के कार्य करने वाले चाहिए, यदि काम करने वाले नहीं भी आते तो हम उनको बताएंगे। उसके बाद सभी को वहाँ पे भर्ती किया गया, जितने भी गांव क्षेत्र के लोग थे इधर उधर के, उन सभी को उस फैक्ट्री में बुला करके काम करवाने के लिए उस फैक्ट्री में कर दिया गया। इंजीनियर का काम था उसको हर एक चीज को समझाना, जो भी बंदा नहीं चला पाता था उसको वो चलाना बताता था, कि कैसे ये फैक्ट्री, ये आपको रोल चलाना है, ये कैसे चलेगा, कंप्यूटराइज सिस्टम। जो बंदे पढ़े लिखे थे उनको कंप्यूटर जिसको चलाना आता था उसको कंप्यूटर ऑफिस में बैठा दिया, उसको देखने के लिए बोल दिया कि ये मशीन हाई क्वालिटी में जाती है तो मुझे आप बताएंगे, और ये लो क्वालिटी में जाती है तो बताएंगे, ऑफ ऑन करना इससे है। सभी कुछ उनको बता दिया। समझाने के बाद में उन जो कंप्यूटर चलाना लोग जानते थे उनको कंप्यूटर सजा दिया, और जो लोग थोड़ा घना पढ़ना जानते थे उनको लैब में डाल दिया माल चेकिंग करने के लिए। जो लोग पढ़ना जानते थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, उसी प्रकार से उस इंजीनियर ने उस फैक्ट्री में सभी को जॉब देना चालू कर दिया। उसके बाद आधा काम इंजीनियर का हो गया, उसके बाद उसे जरूरत पड़ने लग गई कि अब काम करवाने के लिए जो फुटकर में रह जाते हैं, बोला ठेकेदारों की जरूरत रहेगी। गांव के लोगों को एक ठेकेदार बना दिया, बोला कि आपको सिर्फ ये काम इस डिपार्ट का काम करवाना है, चाहे जैसे भी करवाओ। और वो लोग जो बेचारे अनपढ़ होते हैं वो लिखा पढ़ी का काम बिल्कुल नहीं जानते हैं। उसके बाद उस ठेकेदार ने मुंशी अपना कर लिया, जो बंदे उसको ला करके देता है, और फैक्ट्री प्यारे मित्रों धीरे धीरे कर करके चालू होना चालू हो गई। फैक्ट्री वो धीरे धीरे कर करके चालू होना चालू हो गई। और उस इंजीनियर ने सभी को अपनी ग्रेजुएट के हिसाब से, अपनी ग्रेजुएट यानी जो भी बंदा जितना पढ़ा लिखा था उसमें, उसको उसी प्रकार से उस इंजीनियर ने उस फैक्ट्री में उसको जॉब दे दी। गेटमैन बना दिया। 2 गेटमैन रहते थे और 3-4 को उसने अंदर रख दिया कि फैक्ट्री की जानकारी रखना है, कौन सोता है कौन नहीं सोता है। और यदि कोई भी बंदा काम नहीं करता है अपने काम में, जो कुछ लोग काम में भी संकोच करने लगते हैं फैक्ट्री के अंदर, अरे फैक्ट्री काम का जिम्मेदारी होता है, और नाम वही कमाता है जो जिम्मेदारी निभाता है। उस इंजीनियर ने सभी को फिट करके, सभी को सिखा करके फैक्ट्री के बारे में, सभी को, जितने भी वहाँ पे गांव के लोग आसपास के थे फैक्ट्री के, सभी को सिखा दिया कि कैसे इसको चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। और उस फैक्ट्री से माल बनना प्यारे मित्रों चालू हो गया। और खास करके उसमें प्यारे मित्रों सभी के ठेका हो गए और सभी लोग प्यारे मित्रों काम करने लग गए। लेकिन कहानी में आपने क्या सुना कि जो जिस प्रकार से जितना ग्रेजुएट था उसको उसी प्रकार से पोस्ट दे दी गई फैक्ट्री में प्यारे मित्रों, उसको उसी प्रकार से पोस्ट दी गई। जैसे क्या होता है, एक गेटमैन बनता है, उसकी योग्यता क्या चाहिए होती है, हाई स्कूल बंदा पढ़ा हो, खाली उसको लिखना आता हो, हिंदी पढ़ना आता हो, बेसिकली वो इंग्लिश ना पढ़ पाता हो, कोई बात नहीं, गेटमैनी वो कर सकता है फैक्ट्री के अंदर। उसके बाद आपको गेटमैनी से
अंदर भी चले जाओ तो मुंशी एक होता है, मुंशी के लिए भी कम आपको पढ़ाई चाहिए होता है, मुंशी के लिए आपको कम पढ़ाई चाहिए होता है। आप मुंशी भी बन सकते हो, आप मुंशी भी बन सकते हो, या थोड़ा अगर ज़्यादा बड़े पढ़े हो तो प्राइवेट जॉब में आपको ठेकेदार भी बन सकते हो, ठेकेदार भी आप बन सकते हो। क्योंकि यदि आपको बात करना आता है किसी से भी, और वो इंजीनियर ने सभी को फिट कर करके उस फैक्ट्री को प्यारे मित्रों चालू कर दिया, और वो फैक्ट्री काफी ज्यादा अच्छी चलने लग गई, वो फैक्ट्री काफी ज्यादा अच्छी चलने लग गई, और वो फैक्ट्री का माल धीरे धीरे कर करके प्यारे मित्रों सप्लाई होना चालू हो गया। जब बनने लग गया उसके बाद बिकने लग गया। वो सेठ उस इंजीनियर पर काफी ज्यादा खुश हुआ, सेठ हो उस इंजीनियर पे काफी ज्यादा खुश हुआ, और इंजीनियर को गले से लगाया, कहने लग गया वाह क्या तुम्हारी योग्यता है, क्या तुम्हारी योग्यता है कि जो मैंने सोचा था वो तुमने कर दिखाया, वो तुमने कर दिखाया। इंजीनियर प्यारे मित्रों सिर्फ हर एक चीज होता है, वो होता है हमारी पढ़ाई से और हमारी ज्ञान से, हमारी पढ़ाई से और हमारे ज्ञान से। जिस प्रकार से हम ग्रेजुएट होंगे उसी प्रकार से हमें इस भारत के अंदर संवैधानिक तौर पे हमें पोस्ट दी जाएगी। तो प्यारे मित्रों वो फैक्ट्री काफ़ी अच्छी चलने लग जाती है, और उस फैक्ट्री का नाम क्या पड़ता है आपको बता देते हैं। उस फैक्ट्री में सबसे पहले भूसी जाती है, उस फैक्ट्री में भूसी जाती है, और भूसी से प्यारे मित्रों मशीनों से डला करके उसका पेपर बनाया जाता है, जिससे कॉपियाँ बनती है, और सभी पढ़ने वाले बच्चे लोग उससे लिखते हैं और उसे अखबार के तौर में देखते हैं। वो कॉपियाँ बनाई जाने लग गई। उस इंजीनियर ने काफ़ी ज़्यादा प्यारे मित्रों इंजीनियर को सम्मान मिलता है भारत की तरफ से। और वो जो बंदे पढ़ते नहीं है वो हमेशा पछताते हैं, क्योंकि यदि इस जमाने में पढ़े नहीं हो, भारत के अंदर रह रहे हो, तो प्यारे मित्रों इंग्लिश चलना चालू हो गई, इंग्लिश चलना चालू हो गई है। और संस्कृत का तो अब जमाना नहीं रहा, संस्कृत का अब जमाना नहीं रहा। इंजीनियर की बात को समझो और पढ़े लिखे लोगों की तरह रहो, ये भारत में रहना है। तो प्यारे मित्रों वो फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलने लग गई, और उस इंजीनियर को काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलता है और काफ़ी ज़्यादा उसे पुरस्कार मिलता है, और वो फैक्ट्री काफ़ी अच्छी चलने लग जाती है। और उस फैक्ट्री का नाम प्यारे मित्रों रुचिरा पेपर मिल, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यानी जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वो वहाँ पे प्यारे मित्रों बॉर्डर पड़ता है। क्या नाम है उसका, ये देखो याद मेरे को आ नहीं रहा, हरियाणा बॉर्डर, और से जब आगे जाओगे तो रुचिरा पेपर मिल बनता है। उसमें प्यारे मित्रों पेपर बनना तैयार हो गया और काफ़ी अच्छा चलने लग गया भारत के अंदर। उस पेपर को प्यारे मित्रों सप्लाई करने जाने लग गया काफ़ी किताबें प्यारे मित्रों, जिनसे हमारे तुम्हारे बच्चे सभी लोग पढ़ते हैं, हम तुम भी पढ़ते हैं। वो काफ़ी किताबें प्यारे मित्रों बन करके उस इंजीनियर के कारण चलने लग गई। तो प्यारे मित्रों इस इंजीनियर के लिए क्या आप दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आपके बच्चों को हाथों में काफ़ी कलम दिलवाया। तो प्यारे मित्रों हम भी आपको इस कहानी के साथ में आपके साथ हैं। और प्यारे मित्रों आप हमारे चैनल पर हैं यदि न्यू, तो हमारे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि सुनते रहेंगे आप नरेंद्र कहानीकार की प्यारे मित्रों कहानियाँ। तो प्यारे मित्रों वो फैक्ट्री काफ़ी अच्छी चलने लग गई उस इंजीनियर के कारण, और आपकी भी जिंदगी चलेगी प्यारे मित्रों अच्छी इस नरेंद्र कहानीकार के कारण। आप सिर्फ नरेंद्र कहानीकार का कहना मानिए और अब आप शिक्षित बनिए और अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, क्योंकि शिक्षा में ही ज्ञान है और अच्छा विकास है हमारा और हमारे बच्चों का भी। तो प्यारे मित्रों ये नरेंद्र कहानीकार यहीं पे कहानी समाप्त करना चाहेंगे। आपको हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर मिलेंगे एक नई कहानी के
साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का